हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स की नेक्स्ट क्लास करेंगे टाइम एंड वर्क पर। हमने टाइम एंड वर्क पर एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा लेवल अप रखने वाले हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो टैट में जैसे कि एक या दो क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क पर पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क पर एक या दो क्वेश्चन होते हैं, तो हो सकता है मॉडरेट लेवल के भी पूछ सकता है एग्जामिनर, या फिर बेसिक लेवल के भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो हमें पूरी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ में उनके कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, क्वेश्चन को समझना है, एंड बाद में जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे उनको भी सोल्व करना है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कमल किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। विमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल। विमल जो है वो 50% जो है, 50% जो है वो मोर एफिशिएंट, मतलब ज्यादा एफिशिएंट है कमल से, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज विमल विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज, ठीक है। अब पूछा गया है कि अगर विमल उसी काम को अकेला करेगा तब वो कितने नंबर ऑफ डेज लेगा, है ना, उस काम को खत्म करने में। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि कमल टेक एंड डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अगर कमल उस काम को 15 दिन में खत्म करता है, तो हमें पूछा गया है कि बताओ विमल उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। सिर्फ एक रिलेशन यहाँ पे जोड़ दिया है कि विमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल। यहाँ पे हमें एफिशिएंसी दे दी है ना, कि विमल जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो ज्यादा एफिशिएंट होता है ना, वो कम टाइम लेता है काम को खत्म करने में, ठीक है। एफिशिएंसी का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है तो वो कम टाइम लेगा खत्म करने में काम को, है ना। सो इसका ये आएगा। तो यहाँ पे देखो, कमल जो है वो 15 डेज ले रहा है और विमल जो है वो मोर एफिशिएंट है देन कमल, ठीक है। विमल जो है ज्यादा एफिशिएंट है कमल से, तो दैट मीन्स कि विमल जो होगा वो कम डेज लेगा 15 से, ठीक है। 15 से कम डेज लेगा इस काम को खत्म करने में। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया। हमने देखा कि कमल जो है, कमल कितना टाइम ले रहा है, कमल टेक 15 डेज, ठीक है। कमल टेक 15 डेज, है ना ये। अब हमें एफिशिएंसी बोला गया है कि एफिशिएंसी तो कमल और विमल की कितनी है, विमल एंड कमल, ठीक है। तो ये निकल के आएगी हमारे पास कितनी, क्योंकि हमें बोला गया है कि 50% मोर एफिशिएंट, ठीक है। सो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 आती है, ठीक है। 1/2 कहां से आती है, जब आप 50% को जब आप कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन में, जैसे परसेंटेज हटाओगे तो 100 डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 2 10। सो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको आगे देखोगे तो यहां पर आप ये जो डिनोमिनेटर में होगा 2, ठीक है। सो ये होगा कमल की एफिशिएंसी, है ना। तो 2 होगी कमल की एफिशिएंसी। अब बोला है कि विमल जो है ना वो 50% मोर एफिशिएंट देन कमल, मतलब विमल की ज्यादा होगी कमल से। तो विमल की कितनी ज्यादा होगी कमल से, वो आपने क्या करना है, इस 2 में जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इसको ऐड कर देना है, ठीक है। सो ये आ जाएगी विमल की। तो विमल की यहां पे आएगी, ये आएगी कमल से एक ज्यादा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, तो आपने सिंपली 2 को +1 कर देना है। सो विमल की एफिशिएंसी निकल आएगी। सो ये निकल के आएगी 2 + 1 3, ठीक है। सो यहाँ से ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। और ये जो एफिशिएंसी होती है ना दोस्तों, ये होती है 1 डे वर्क की, ठीक है। ये होती है 1 डे वर्क की, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि विमल उस काम को, जो भी काम हमें बोला गया है उस काम को एक दिन में 3 काम खत्म करता है, ठीक है। और कमल जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, 2 पार्ट्स काम करता है, ठीक है। सो ये बोला गया है। अब मान लो अगर अगर यहाँ पे कमल जो है वो 2 काम कर रहा है एक दिन में और नंबर ऑफ डेज 15 ले रहा है काम को खत्म करने में, तो टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क होगा, यहां से टोटल वर्क निकल के आएगा आपके पास। तो टोटल वर्क होगा टोटल वर्क, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 15 इंटू 2। अगर कमल का एक दिन का काम 2 है और 15 डेज ले रहा है काम को खत्म करने में, सो दैट मीन्स कि 2 इंटू 15, तो ये आ जाएगा कितना, टोटल वर्क, ठीक है। 2 इंटू 15 जो आएगा ये आ जाएगा कितना, टोटल वर्क, ठीक है। सो यहां से ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब हमें पूछा था कि बताओ विमल जो है अगर इसी टोटल काम को खत्म करेगा तो वो कितने दिन लेगा, कितने नंबर ऑफ डेज लेगा। सो टोटल वर्क ये है, और विमल का जो एक दिन का काम है वो 3 पार्ट है, ठीक है। सो यहां से आंसर आएगा, विमल विल टेक, ठीक है, विमल विल टेक नंबर ऑफ डेज, ठीक है, विमल विल टेक
ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 15, और विमल का एक दिन का जो काम है उससे इस टोटल वर्क को डिवाइड कर देना है। सो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। जब आपने डिवाइड किया तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 3, 5 जा 15, ठीक है। सो ये आ जाएगा कितना 5 टू जा 10। तो यहाँ मतलब इसका मतलब ये है कि 10 डेज, ठीक है। तो विमल जो लेगा, विमल विल टेक नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 10 डेज लेगा विमल, है ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर विमल की एफिशिएंसी ज्यादा है कमल से, अगर कमल जो है 15 डेज ले रहा है, तो विमल का जो काम होगा ना, विमल जो काम को खत्म करेगा वो इससे कम डेज में खत्म करेगा। और आंसर में आ भी गया 10 डेज यहाँ पे आया, है ना। विमल का 15 डेज है, सो दैट मीन्स कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो कम डेज लेता है काम को खत्म करने में, ठीक है। सो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन को, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, जिसमें हम अपडेट डालते रहते हैं हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के से रिलेटेड या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, सो उसको हम वहाँ पे डालते रहते हैं। तो हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है वहाँ पर। तो अगर आप भी उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर, ये जो स्क्रीन पे इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस पर आप मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या फिर आपको अगर आप बाय लिंक उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9 men वर्किंग 7 hours a day कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। 9 men है कोई, वो 7 hours डेली काम करते हैं और काम को खत्म करते हैं 15 डेज में, ठीक है। मान लो एक बाउंड्री वॉल लगानी है, सो 9 men जो है उस बाउंड्री वॉल को लगा रहे हैं, ठीक है। और वो 9 hours डेली काम कर रहे हैं, और उस बाउंड्री वॉल को खत्म बनाने में जो टाइम लिया उन्होंने वो 15 डेज लिया, ठीक है। तो ये तो बात होगी एक। आगे पढ़ो, इन हाउ मेनी डेज कैन 6 men वर्किंग फॉर 9 hours a day कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्किंग। अब हमें बोला कि बताओ उसी बाउंड्री वॉल को लगाने में अगर 6 men जो हैं, ठीक है, 6 आदमी जो है वो 9 hours डेली काम करते हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ डेज लेंगे उस काम को खत्म करने में, है ना। उस बाउंड्री को बनाने में कितना टाइम लेंगे, कितना नंबर ऑफ डेज लेंगे, ठीक है, ये पूछा गया है। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, ये था फॉर्मूला जहां पर m1 इंटू h1 इंटू d1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू m2 इंटू h2 इंटू d2, ठीक है। ये यहां पर m1 की बात है मैन जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन होंगे, h1 की बात है जो नंबर ऑफ आवर्स हमें स्टार्टिंग में गिवन होंगे, d1 की बात है नंबर ऑफ डेज जो फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है। जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट है 9 men वर्किंग 7 hours a day कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। तो यहाँ पे m1 9 है, h1 है 7 और d1 है 15, ठीक है। सो ये यहाँ पर फिलअप होंगे। सेकंड वाले में देखा m2 h2 एंड d2 है, सो m2 है सेकंड स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे बोला गया है सेकंड स्टेटमेंट में 6 men, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा m2 की जगह और 9 hours आ जाएंगे h2 की जगह, ठीक है। h स्टैंड फॉर आवर्स। अब हमें फाइंड आउट करना है कि बताओ कितने दिन लिए ना, नंबर ऑफ डेज कितने लिए, तो d2 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। जब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m1 की जगह 9, ठीक है, इंटू h1 की जगह 7 एंड d1 की जगह आ जाएगा 15, ठीक है। सो ये इक्वल हो जाएगा किसके, m2 इज इक्वल टू 6 men, ठीक है, h2 इज इक्वल टू 9 hours एंड d2 हमें फाइंड आउट करना है वो एज इट इज, ठीक है, ये एज इट इज। अब क्योंकि हमें d2 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे d2 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वैल्यूज वो कहाँ से आ जाएंगी, वो आ जाएंगी डिनोमिनेटर में, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सो ये बन जाएगी हमारे पास वैल्यू 9 इंटू 7 इंटू 15, ठीक है, अपॉन ये 6 एंड 9 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। सो आपने यहाँ से d2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो आपने देखा कि 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है ना। सो 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15, ठीक है। सो अब कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, सो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 आ गया, सो 7 5 जा ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 35 एंड नीचे आ गया 2, ठीक है। सो ये डेज आए, है ना, d2 जो आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 men जो है अगर 9 hours डेली काम करते हैं, सो नंबर ऑफ डेज लेंगे 35/2 नंबर ऑफ डेज लेंगे उस काम को खत्म करने में, ठीक है। अगर सपोज करो आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये अगर आपको ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन दी होगी तो आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जब आप 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17 का 1/2 डेज, ठीक है।
सो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को, और ऐसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 17 का 1/2 डेज जो है वो निकल के आए, मतलब 6 मैन जो है वो 9 आवर्स डेली काम करेंगे। सो वो उस काम को 17 का 1/2 डेज में 17 डेज फुल और हाफ डे अगला, है ना, 17 हाफ में ये खत्म करेंगे इस काम को। ठीक है, सो ये है सेकंड क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है ए अलोन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ए अकेला काम को करता है तो वो 10 दिन लेता है खत्म करने में, है ना। बिच वी अलोन कैन फिनिश इन 15 डेज, और उसी काम को बी अगर अकेला करता है वो 15 डेज लेता है। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं एंड खत्म करते हैं, एंड फिनिश इट, देन आउट ऑफ द टोटल वेजेस ऑफ 3000 रुपीज, तब 3000 रुपीज में से ए को कितना मिलेगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में बोला गया है। ये बेसिकली क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि ए अगर अकेला किसी काम को करता है वो 15 डेज लेता है। ठीक है, 10 डेज लेता है। अगर बी अकेला काम करता है वो 15 डेज लेता है। अब ये तो अलग अलग की बात आ गई। अब बोला गया है कि इनको दोनों, बोला गया है कि आप कंबाइंड काम करो। ठीक है, मिलके काम करो। जब इन्होंने मिलके काम की खत्म किया तो इनको 3000 रुपीज कंबाइंड मिले, दोनों को 3000 रुपीज इकट्ठे मिल गए। अब क्योंकि एफिशिएंसी की बात है कि कौन ज्यादा लेगा कौन कम लेगा, तो हमें बोला गया कि बताओ ए कि कितना उसमें वेजेस मिलेगा। ठीक है, अगर 3000 जो है वो इनको इकट्ठा मिल रहा है तो ए का शेयर कितना होगा उसमें, वो हमने फाइंड आउट करना है। सो इसको कैसे, इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। सो इसका ये होता है कि जैसे ए को दिया गया है, ए का जो है नंबर ऑफ डेज जो है वो 10 डेज, अकेला 10 डेज लेता है, बी जो है वो कितना 15 डेज लेता है। सो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, यहां से ये आता है टोटल वर्क। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है बेसिक क्वेश्चंस में, आप वहां से भी इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, कि टोटल वर्क कैसे होता है, कैसे हम नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो 1 डे वर्क आएगा। ठीक है, सो 1 डे वर्क, तो ये निकल के आएगा कितना 1 डे वर्क, क्योंकि 10 3 जो 30 होता है तो ए का 1 डे वर्क आ गया 3 एंड बी का आ गया 15 2 जा 30, तो बी का आ गया 2। ठीक है, सो ये इनका 1 डे, ए जो है वो 3 काम करेगा एक दिन में, बी जो है वो 2 काम करेगा एक दिन में, है ना। अब हमें पूछा है कि बताओ कि ए का शेयर कितना होगा। सो यहां से हम डायरेक्टली ए का शेयर निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे, जैसे हम पिछली वीडियोस में फिर आगे नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमें शेयर फाइंड आउट करना है, ए विल गेट, कि ए को कितना अमाउंट मिलेगा। सो हम लिखेंगे ए शेयर, या फिर ए विल गेट, तो ये आ जाएगा कितना, क्योंकि ए जो है वो एक दिन का काम उसका 3 है, तो 3 आएगा न्यूमिनेटर में, एंड क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सो दोनों का सम जो होगा वो नीचे आ जाएगा, है ना। दोनों का एक दिन का जो सम होगा 3 + 2 ये नीचे आ गया, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो टोटल वेजेस है, तो ये कितना है 3000 रुपीज। ठीक है, सो यहां से ये आ जाएगा कितना 3/3 + 2 5, एंड ये आ जाएगा 3000। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 600। ठीक है, फिर जब आप 600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1800। ठीक है, 1800 रुपीज। सो इतना जो शेयर है वो ए का होगा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ए का शेयर जो होगा वो 1800 होगा। अगर यहीं से आपको अगर बी का शेयर भी फाइंड आउट करना होता, अगर अकेला बी का शेयर फाइंड आउट करना है तो आप इसको कैसे करते, यहाँ पे न्यूमरेटर में बी का जो एक दिन का काम है उसको रखते 2 यहाँ पर, टोटल करते इन दोनों के सम के साथ 5 के साथ मतलब, और 3000 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, सो यहाँ पे अगर 2 होता तो 6 × 2 आता 12। ठीक है, 600 × 2 आता 1200। ठीक है, सो 1200 बी का शेयर निकल के आता। ठीक है, ये आता बी का शेयर। तो आप देख लो ए का शेयर निकल के आएगा 1800 एंड बी का शेयर निकल के आता 1200, तो 12 + 18 आता 30, है ना, तो 3000 इसका टोटल निकल के आ जाता। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था, ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन। सो आप उस वीडियो को भी देखें, वहां से भी आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा लेवल अप हो गया है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस का, और ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ लेंगे क्वेश्चन को, तो ऐसे आगे जो फ्रेम होंगे क्वेश्चन वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा ढंग से देखना, अगर आपको एक बार समझ नहीं आएगा तो वीडियो देखना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो
टफ नहीं बोल सकते, बट ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। यहाँ पे बोला है 3 men और 5 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ठीक है, 3 men और 5 women, ठीक है, 3 men और 5 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। हाउ लॉन्ग विल 6 men and 5 women टेक टू फिनिश द वर्क। अब पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे देखो 3 men और 3 men बीच में लग गया और, है ना, और यहाँ पे देखो 6 men एंड लग गया। सो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों कि या तो 3 men, ठीक है, या तो और की बात आती है, तो और का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। और, है ना, और की क्यों, और की बात जो आ रही है, ये 3 men एंड 5 women की बात हो रही है, ठीक है, 3 men एंड 5 women। अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि बोला है 3 men और 5 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। या तो 3 men काम कर रहे हैं 12 days या 5 women काम कर रहे हैं, है ना। मान लो आपको बोला कि एक दीवार को बनाओ, ठीक है, दीवार को बनाओ, तो 3 men जो है वो 12 days लेकर उस दीवार को बनाते हैं, है ना, और उसी दीवार को 5 वुमेन जो है वो 12 days लेकर बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है और का, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल होंगे। अगर हम यहाँ से 12 को हटा दे दोनों साइड से, तो मतलब इसका ये हुआ कि 3 men इज इक्वल टू 5 वुमेन। मतलब 3 men की जो एफिशिएंसी होगी वो 5 वुमेन्स के इक्वल होगी। ये इस और का मतलब होता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे एंड का मतलब देखें, सो ये तो 6 men एंड 5 वुमेन। सो एंड का सिर्फ मतलब होता है प्लस, ठीक है, मतलब इन दोनों का सम, ठीक है। सो ये इन दोनों का सम हो जाता है टुगेदर, है ना। सो ये मतलब होता है एंड का, एंड और का मतलब होता है ये कि 3 men अलग से या फिर 5 वुमेन, ठीक है। सो ये इक्वल होंगे, 3 men की एफिशिएंसी 5 वुमेन के इक्वल होगी। तो जब आप यहां से देखेंगे कि मैन अपॉन वुमेन, ठीक है, आप इनकी 1 day की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये कितनी निकल के आएगी? वुमेन को आप लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, सो 5 यहाँ पे अकेला रह जाएगा, एंड ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है वो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया कितना? 1 डे वर्क, ठीक है, ये आ गया 1 day वर्क। अब मैन जो है वो एक मैन का काम जो है एक दिन का वो 5 टाइम है, 5 पार्ट्स है, ठीक है, और वुमेन का जो है वो 3 पार्ट है। मतलब ये 1 day की एफिशिएंसी मैन और वुमेन की आ गई। अब हमें पूछा है कि पहले तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा, ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा। सो ये 5 वुमेन के इक्वल है। अब ये देखो कि 3 men या फिर 5 वुमेन 12 days काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? इन दोनों में से एक को उठा लो, टोटल वर्क जो होगा वो आएगा, या तो 3 men उठा लो या 5 वुमेन उठा लो, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी तो सेम है, ठीक है। सो हम 3 into men। सो मैन की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 into men। मैन की एक दिन की एफिशिएंसी है 5, तो ये आ जाएगा 3 into 5। सो 3 into 5 जो है वो टोटल वर्क होगा। सो हमने फाइंड आउट करना है कि 6 men एंड 5 वुमेन कितना टाइम लेंगे, और साथ में सुनो, साथ में नंबर ऑफ डेज भी मल्टीप्लाई होंगे। सो नंबर ऑफ डेज 12 है, तो 12 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हमें पूछा है कि 6 men एंड 5 वुमेन कितना टाइम लेंगे। अगर दोनों ये इकट्ठा करेंगे काम, है ना, ये नहीं कि अलग अलग, इन दोनों इकट्ठा करेंगे, 6 men एंड 5 वुमेन जो है वो इकट्ठा करेंगे काम, तो कितना टाइम होगा, कितना टाइम लगेगा काम को खत्म होने में। सो हम लिखेंगे 6 men प्लस 5 वुमेन टेक टाइम, तो ये आ जाएगा कितना? टेक टाइम, तो ये आ जाएगा कितना? ये आएगा टोटल वर्क तो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 into m, ठीक है, 6 into m, m की वैल्यू है 5, ठीक है, m का 1 day एफिशिएंसी है 5, एंड यहाँ पे 5 और वुमेन की एफिशिएंसी है 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 into 5 into 12, और नीचे आ जाएगा कितना? 5 3 जा 30, 6 5 जा 30 एंड 5 3 जा 15, ठीक है, ये आ जाएगा 15, 5 3 जा 15। सो जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 into 5 into 12, और नीचे आ जाएगा कितना? 45, ठीक है। जब आप इसको ऐसे आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? तो यहाँ पे 4 आया, 4 days आया। दैट मीन्स कि टोटल काम को खत्म करने में 6 men एंड 5 वुमेन जो है वो 4 days लेंगे काम को खत्म करने में, ठीक है। सो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको देखें, अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा
दोबारा देखें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकता है और आपकी अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 6 men and 8 women finish a job in 10 days, है ना। 6 men and 8 women साथ मिलकर काम कर रहे हैं और काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। While 20 men and 48 women finish it in 2 days, और 26 men and 48 women जो है वो 2 days में काम को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। 50 men and 20 women will finish it in, तो वो बोला है कि सेम काम को अगर 50 मैन एंड 20 वुमेन्स मिलकर काम करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे काम को खत्म करने में, ठीक है। सो सिंपली ये बोला है। अब यहाँ पे बोला कि कोई एक काम है उसको 6 मैन एंड 8 वुमेन 10 डेज में खत्म कर रहे हैं, तो ये आ गया 6 मैन प्लस एंड की बात आई तो प्लस आ गया, ठीक है। 8 वुमेन ये टाइम ले रहे हैं काम को खत्म करने में 10 डेज ले रहे हैं, ठीक है। सो ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। टोटल वर्क ये आ गया, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये जो काम होगा ये इक्वल होगा इसके, ठीक है। इसको इसी सेम काम को 26 मैन जो हैं प्लस 48 वुमेन्स जो हैं वो 2 डेज में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। सो जितना काम ये वाले 10 डेज में खत्म कर रहे हैं सेम काम को ये वाले जो है वो 2 डेज में खत्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये आपस में इक्वल होंगे, है ना। सो यहाँ से इक्वेशन ये बन गई। अब आपने देखा कि 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके साथ 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 को आप ये जो 5 यहाँ पे है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। सो 5 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 6 जा 30, तो 30 मैंने यहाँ पर आ गया एंड 5 8 जा 40 वुमेन, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया है, ठीक है। 2 डिवाइड करके 1 आ गया है तो ये मल्टीप्लाई करके ये एज इट इज आएगा 26 मैन प्लस 48 वुमेन, ठीक है। ये आ गया। जब आपने इसको फर्दर सोल्व करना है तो ये आ जाएगा कितना 30 मैन को मैं m लिखता हूं एंड यहाँ पे 26 मैन जो हैं वो ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में आ जाएंगे, प्लस का यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, ये इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे 48 वुमेन है, वुमेन को मैं w, और यहाँ पे देखो ये 40 वुमेन यहाँ पे प्लस का है तो राइट हैंड साइड में माइनस का 40 वुमेन, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 30 माइनस ये आ जाएगा 4m इज इक्वल टू 8w, तो यहाँ से m अपॉन w कितना आएगा, m यहाँ पे रहेगा, w को मैं लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेके आया तो यहाँ पे ये 8 अपॉन 4 आ जाएगा। सो यहाँ से m अपॉन w जो निकल के आएगा तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा 2 अपॉन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो m और w मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी आई वो 2 1 आई, ठीक है। मतलब मैन जो है वो एक दिन में 2 काम करता है और वुमेन जो है वो एक दिन में 1 काम करती है, ठीक है। सो ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना बोला है, हमें बोला गया है कि बताओ कि 50 मैन एंड 20 वुमेन जो है वो कितना टाइम लेंगे सेम काम को खत्म करने में। तो पहले तो हमें टोटल वर्क का पता होना चाहिए कि टोटल वर्क क्या होगा, ठीक है। सो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करते हैं, हम लिखेंगे 50 मैन एंड 20 वुमेन प्लस 20 वुमेन, ये आएगा कितना, विल टेक, तो ये आ जाएगा विल टेक टाइम इज इक्वल टू। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम क्योंकि 6 मैन एंड 8 वुमेन फिनिश अ जॉब इन 10 डेज, तो ये 10 डेज में खत्म कर रहे हैं, तो यहीं से अगर हम मैन की एंड वुमेन की एफिशिएंसी फिलअप करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 6 मैन की एफिशिएंसी है 2, सो 6 इंटू 2 प्लस वुमेन है 8 की वुमेन की एफिशिएंसी है 1, ठीक है। सो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई है तो 10 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना कि ये वाला काम जो होगा वो इस काम के इक्वल होगा, इनके काम के इक्वल होगा। सो हमने एक पेयर उठा लिया वो यहाँ पे रख दिया। अब हमें निकालना है कि 15 मैन एंड 20 वुमेन्स कितना टाइम लेंगे। सो 15 इंटू एम की एफिशिएंसी लिख दो मैन की, एंड 20 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी लिख दो, उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। तो जाएगा 15 इंटू एम की एफिशिएंसी है 2, है ना, मैन की एफिशिएंसी है 2 एंड वुमेन की है 1, तो यह जाएगा कितना 20 इंटू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 2 ये आ जाएगा कितना 12, ठीक है। 12
और यहाँ पे 8 इंटू 1 8 ही आएगा। सो जब आप इसको प्लस करेंगे तो 12 प्लस 8 ये आ जाएगा कितना 20। ठीक है, 20 इंटू 10 आ गया, ब्रैकेट को ओपन किया तो 20 इंटू 10 आ गया आपका। ठीक है, सो ये आ गया 20 इंटू 10। इसको आप सोल्व करेंगे तो 15 इंटू 2 कितना आएगा, ये आएगा 30। ठीक है, और यहाँ पे 20 इंटू 1 आ जाएगा कितना 20। ठीक है, जब आपने इनको प्लस किया तो ये बन जाएगा किसके इक्वल 50 के इक्वल। अब आपने देखा कि आपके पास सिंप्लीफाई होगी इक्वेशंस, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 5 1 5 5 4 20। सो ये आया 4 डेज। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर 15 मैन एंड 20 वुमेन्स मिलकर काम करेंगी तो वो नंबर ऑफ डेज 4 लेंगी उस काम को खत्म करने में, जिसको 6 मैन एंड 8 वुमेन जो है वो 10 डेज ले रहे हैं, एंड जिस सेम काम को 26 मैन एंड 48 वुमेन जो है वो 2 डेज ले रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस मेथड से, है ना। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, तो आपने इस वीडियो को ढंग से देखना है एंड इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है बार बार। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां से उन क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है, उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है पक्का हो जाए पेपर के लिए। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लें क्वेश्चन को, फिर वीडियो को हम एंड करते हैं। ठीक है, सो नोट डाउन कर लें।